आइए दोस्तों, काफी देर से आवाजें आ रही हैं, अरकान कमेटी के तमामी मेंबरान कह रहे हैं कि ऐ नाज़िम जलसा उनको बुला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। आइए आपकी दिल की दवा देने चला हूँ कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। जो जुल्मत कदा दिल में खौफ खुदा इश्क मुस्तफ़ा का चराग रोशन कर देते हैं, जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर आयात कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जे हों तो हक़ाइक़ व मारिफ के जवाहर लुटाते हैं। अगर अहदीस नबवी की शरह वज़ाइफ पे माइल हों तो मसाइल इल्म व इरफा हल होते हुए नजर आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। सियाही है, सफेदी है, शफक है, अबरे बारा है, मुकर्रर हर दिल अजीज जी सलाहियत, करोड़ों के मजमे में संजीदी बख्श देने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा कर देने वाला खतीब, खीमे कुफ्र में कोहराम मचा देने वाला अदीब, बल्कि खिताबत के नय्यर ताबा, आब रुए सुन्नियत, गुलशन खिताबत का एक महकता हुआ फूल, आसमान खिताबत का एक रोशन सितारा, वादी दारुल उलूम देवबंद का एक महकता हुआ फूल। मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ अजय से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी, हक्कानी व लासानी, कुरानी व ईमानी खिताब से हम तमामी सामान को महसूस फरमाएं। इस्तकबाल करता हूँ हजरत का अरकान कमेटी की जानिब से और आप तमाम लोगों की तरफ से कि अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, अजानें मुस्कुराती हैं, अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में। बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, अरे रजा की ईद पर राजू सेवैया खूब खाता है, रजा की ईद पे राजू सेवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। इल्म की बहुत खूब ऐसी लाज़वाल जिसके आगे गंज कारो पाईमाल। बहुत खूब। इल्म से इंसान पाता है तमीज़, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज। इल्म दिल का, इल्म दिल का सुने दोस्तों, सुरूर होता है
इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है। बहुत दूर तक मजमा हौसले से बड़ा, पिंडाल से छोटा, कबूलियत के फैसले के लिए मुंतजिर मजमा चमकती हुई पेशानी। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं मिलेगी तो बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यही देखना। तीन सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल, हजरत फातिमा ने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने मेरा निकाह अली से कैसे कर दिया? अली की तो आंख कमजोर है। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? ये मेरा पहला सवाल है। बनु इस्राइल ने अपने पैगंबर से पूछा, ये तालूत तो गरीब आदमी है, इसको बादशाह आपने कैसे बना दिया? बादशाह तो वो बनता है जिसके पास मालो दौलत, जो मालदार होता है। इस गरीब आदमी को आपने बादशाह कैसे बनाया? पैगंबर का जवाब क्या था? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, हजरत उमर की कुर्सी के बराबर में एक बच्चे की कुर्सी लग रही है, तो बड़ों ने पूछा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपकी बराबर की कुर्सी में इतना छोटा बच्चा क्यों बैठता है? हजरत उमर ने क्या जवाब दिया? ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम भी जनाजा पढ़ा ही देंगे। तीन सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर के सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, आपने मेरा निकाह अली से कर दिया, अली की तो आंख कमजोर है। अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटी मैंने उस अली से तुम्हारा निकाह किया है जो मेरे खानदान में मेरे बाद सबसे ज्यादा दिल का नरम आदमी था, उससे हमने तुम्हारा निकाह किया है। मेरे बाद मेरे खानदान में जिसके पास अखलाक सबसे बड़ा था, उससे मैंने तुम्हारा निकाह किया है। बेटी मेरे खानदान में मेरे बाद जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, उस अली से मैंने तुम्हारा निकाह किया है। बेटी सूरत को मत देखना, सीरत को देखना। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा। बनु इस्राइल ने पूछा है पैगंबर से कि ये तालूत सरदार बन गया, ये तालूत बादशाह बन गया, ये तो गरीब आदमी है। तो पैगंबर ने जवाब दिया कि ये बादशाह इसलिए बना है कि इसके हाथ में इल्म है, ये बादशाह इसलिए बना है इसके पास जिस्म है, ये हट्ठा कट्ठा पहलवान है, इसके पास इल्म है। जिसके पास जिस्म है वही बादशाह हो सकता है, जिसके पास नहीं था वो बादशाह नहीं हो सकता। आखिरी सवाल आपसे था कि हजरत उमर इतने बड़े 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर जिसने हुकूमत किया, इतने बड़े बादशाह के बराबर में एक छोटे बच्चे की कुर्सी लगी हुई। तो बड़ों ने पूछा कि इतने छोटे बच्चे को अपने बराबर में कुर्सी देने की जरूरत क्या थी? क्या तुम तो इसकी उम्र को देख रहे हो, मैं इसके इल्म को देख रहा हूं। ये बच्चा जरूर है, छोटा पैक बड़ा धमाका है, इसलिए बराबर की कुर्सी मैंने दी है। खाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवां को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के
फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना। जैसे कने बेरू, जैसे कने बेरू, जला दो के दबा दो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती सादुन नजीब साहब, खुदा की इज्जत और अजमत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम। बहुत खूबसूरत चमकती हुई पेशानी, दिल खुश हो गया। अब बेहतरीन मेज़बान है, मेज़बानी का सुन करके आप हक अदा कर रहे हैं। मैं आपको दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से आपको मालामाल फरमाए, आमीन। अल्लाह के रसूल के सामने से सहाबी गुजरे, सलाम करके आपने जवाब नहीं दिया। सहाबी के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मायूस होकर के जा रहा है, जैसे मुकदमा हारा हुआ आदमी देर देर से पांव उठाता है। नबी को सलाम किया, जवाब नहीं मिला। इस ख्याल से जा रहा है कि नबी नाराज हैं, देर देर से पांव उठ रहा है। अल्लाह के रसूल ने बुला करके कहा कि देखो, मुझसे मदगुबान मत होना, मैं तुमसे नाराज नहीं था। जिस वक्त तुमने सलाम किया था मेरा वजू नहीं, और सलाम अल्लाह का नाम, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि खुदा का नाम बगैर वजू के मेरी जबान से अदा हो, इसलिए सलाम का जवाब नहीं दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिद से आजान की सदा लगी है, सामने बीवी आ गई तो पूछा कौन हो? कहा मैं आयशा हूं। कहा कौन आयशा? डर के मारे भाग गई। बाद में आकर के पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी आयशा, आपने नहीं पहचाना? मैं अबू बकर की बेटी, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना? मेरे दादा अबू कहाफा को नहीं पहचाना? अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसी अज़मत हम सब के दिल में पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह के रसूल ने कहा, है आयशा, जब मस्जिद से आजान की सदा उठती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 1 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ एक मिसाल पर। ये जलसा जब खत्म होगा तो लोग अपने घर चले जाएंगे। सोने के 4 तरीके होंगे। कुछ लोग तो चित सो जाएंगे, सीना ऊपर होगा, पीठ नीचे। ये भी सुन्नत के खिलाफ। क्यों? जब अखाड़े में पहलवान लड़ता है तो जो 4 चित हो गया वो हार जाता है। नबी ने अपने उम्मती के लिए हारने की हालत को पसंद नहीं किया। अगर कोई चित सोता है तो सुन्नत के खिलाफ है। यहां से जाने के बाद लोग दूसरा तरीका, उस तरीके के मुताबिक सोएंगे, पेट के बल सो जाएंगे, पीठ ऊपर होगी, पेट नीचे। ये भी सुन्नत के खिलाफ। क्यों? जहन्नम में जाने वाले की हालत यही होगी। अल्लाह के रसूल ने अपने उम्मती के लिए जहन्नमी की हालत को पसंद नहीं किया, इसलिए ये तरीका भी सुन्नत के खिलाफ। तीसरा तरीका सोने का, लोग सोएंगे बाईं करवट पर सोएंगे, और बाईं करवट में दिल होता है। जब दिल दब जाता है पहलू में तो दबा करके नींद आती है, कान भी बंद हो जाते हैं, आंख भी बंद हो जाती है। अब मस्जिद से जब आजान की सदा आती है तो कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। एक ही तरीका बचता है, दाहिनी करवट पर सोना। जब आदमी दाईं करवट पर सोता है तो दिल लटक जाता। जब दिल लटकता है, आदमी सोता है तो कान खुले रहते हैं, आंख सोती है। अब जब मस्जिद से आजान की सदा आती है तो कान में पहुंचती है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपने किरदार का तू पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद।
शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा। शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा। शर्त बस ये है कि सीरतुन नबी का जलसा और बराह रास्त सीरत के उन्वान पर 3 मिनट का पैगाम। आपके अंदर इतनी प्यास आई है कि मुझे डर लगता है कि मैं ज़्यादा देर तक सुनाऊंगा मेरा जनाजा उठ जाएगा। खैर माशाल्लाह आपकी प्यास बराबर जारी है, ये जलसे की कामयाबी की ज़मानत है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मुसलमान आया पादरी के पास, तो पादरी बोला कि तुम उम्र में बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है? बोला कि आप भी अजीब पागल आदमी, रांची से आए हैं या आगरा से आए हैं? हाफ हैं या फूल है? पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है। मैं उम्र में बड़ा हुआ, मेरी दाढ़ी छोटी हुई। पादरी ने चोट मारा। 10 साल पहले तुम आए थे, तुम्हारी दाढ़ी काली थी और कच्ची थी। 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी पक गई, सफेद हो गई। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम मुसलमान हो, नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। बचपन से 55 में आकर के नहीं बदले, अफसोस तो तुम पर है, तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी मैं खड़ा होने वाला था, खड़ा किया गया, फूल माला डाल दिया गया, तो मैं घबरा गया कहीं वक्त से पहले मेरी हवा ना निकल जाए। खैर माशाल्लाह माला का बोझ ज्यादा नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। माला बहुत भारी भरकम लेकर के बाप आया, बेटी के गले में डाल करके बोला सुभान अल्लाह, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। जिस लड़के को 70 डिबिया तेल जला करके मैं ढूंढ रहा था, वो हाथों हाथ मिल गया। सुनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारा निकाह होगा। वो तुमको कान में जेवर पहनाएगा, गले में जेवर पहनाएगा, बाजू में जेवर पहना करके बोझल कर देगा। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, जिस लड़के की तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, उसके बारे में मैं 2 सवाल करना चाहती हूँ, जवाब दो। जिस लड़के को मेरे लिए ढूंढ करके तुम लाए हो, उस लड़के के सर पर तुमने टोपी देखी है? का जुमा जुमा। उसके बाद सीधा जेब में। बेटी का दूसरा सवाल हुआ, जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उसके चेहरे पर दाढ़ी है? का भी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख लेगा। सुभान। तीसरा सवाल पूछा, जिस लड़के के बारे में बता रहे हो कि सोनार है, सोने की दुकान है, मालदार है, उसने निकाह से पहले हज किया है, नबी के रोजे की जियारत की है, खाना काबा का तवाफ किया है? तो बाप ने कहा अभी क्या जरूरी है, कुंवारा है, जवान है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं, उसको खुदा का लिहाज नहीं। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, उसको नबी का लिहाज नहीं। जिसने पैसा होने के बावजूद खाना काबा का तवाफ नहीं किया, नबी के रोजे की जियारत नहीं की, उसको खुदा नबी का कोई लिहाज नहीं। मुझसे शादी करा दोगे, शादी के बाद मेरा लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके लगाती है, वो चिल्लाता रहता है, और साबुन भी कसम खा लेता है मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा हो जाएगा। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ की मोहब्बत पर, उस काले बच्चे को भी वो साबुन से गोरा दिखना चाहता है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी के बाप ने दरवाजे को खोला तो देखा कि एक काला जवान खड़ा है। तो बेटी के बाप ने कहा जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? बोला तुम्हारी बेटी से रिश्ता मांगने के लिए आए। कह रहे शक्ल तो देख लिया होता शीशे में, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, ये रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता।
पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। सुभान अल्लाह। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काले कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब, सरजमीने टपरा नगर के अच्छे प्यारे सामईन, नारे तकबीर। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। ढूंढ ढूंढ करके हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम हो। तीसरे नमूने को आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुरान के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूं, कुरान के हवाले से पैगाम, और 3 मिनट का ज़हमत तमाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मुझे डर लग गया था कि इतना घुर घुर करके आप देखेंगे तो मुझको नजर लग जाएगी, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, बंगाल से आया हूं, काली टोपी पहन करके आया हूं ताकि आपकी नजर कटती रहे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 मिनट का पैगाम कुरान के हवाले से सुना रहा हूं। 3 आदमी का एहतराम अगर आप करते हैं तो अल्लाह का एहतराम है। अगर किसी की दाढ़ी सफेद हो गई, किसी के सर के बाल सफेद हो गए, उसका एहतराम अगर करते हैं तो अल्लाह का एहतराम है। कोई दूध का दूध, पानी का पानी इंसाफ करता है, ऐसा आदमी चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर उसके एहतराम में आप खड़े होते हैं तो ये अल्लाह का एहतराम है। किसी के बच्चे के सीने में कुरान है, वो उम्र में जरूर छोटा है लेकिन अल्लाह का कलाम उसके सीने में है, आप उसके एहतराम में अगर खड़े होते हैं तो ये अल्लाह का एहतराम है। सहाबी सवार है और नबी पैदल चल रहे, तो सहाबी ने हाथ जोड़ करके कहा, या रसूल अल्लाह बड़ी बेअदबी होगी। आका तो पैदल चले, गुलाम सवार हो, ये बहुत बड़ी बेअदबी है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तो पूछो, मैं तुम्हारे एहतराम में नबी होकर के पैदल चल रहा हूं, तुम मेरे सहाबी हो, सहाबी और गुलाम होकर के सवार हो, जानते हो क्यों? मैं तुम्हारे एहतराम में नबी होकर के पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम्हारे सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज रखा है। एक ही बच्चा आपका ये छोटा छोटा 58 और 54 सामने बैठा हुआ है, कल तक ये सो गया था, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दिया था। आज अल्लाह का शुक्र है इसके जागने की वजह से बिस्तर बचा हुआ है, अल्लाह इसके मुकद्दर को बचाए। इस बच्चे के हवाले से मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक ही बच्चा आपका हाफिज भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा। मैं तरीका बता, आपको करना यह है कि 5 साल इसको स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब स्कूल में ये पढ़ाई कर ले, इसको स्कूल से निकालिए। 3 साल के लिए इसको मदरसे में दाखिल कीजिए। 3 साल में स्कूल से आया हुआ बच्चा 5 साल पढ़ करके 3 साल मदरसे में पढ़ने के लिए आया है, 3 साल में हाफिज कुरान हो जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता। जो 3 साल का गैप हुआ स्कूल में, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए,
ये हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा। ज़मानते मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं दावा कर रहा हूं, ये हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बाल बच्चा कहां से आएगा? साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। माशाअल्लाह माइक वाले, आपका माइक बहुत अच्छा है कि एक तो मुकर्रिर जवान है, माइक भी जवान है। जवान को जवान से पाला पड़ा। थोड़ी सी आवाज आप बढ़ा दीजिए ताकि ये बूढ़ा ना हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। चौथा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से, यहां से लेकर के वहां तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं, दूसरा कोई चांस नहीं। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम, ये पूरे जलसे का खुलासा है जो 3 मिनट में आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हर आदमी के 3 भाई, 2 भाई साथ देगा, 1 भाई साथ नहीं देगा। वो पहला भाई जो साथ नहीं देगा, इंसान के रिश्तेदार हैं। आदमी मर करके कब्रिस्तान पहुंच जाएगा, रिश्तेदार 2 मुट्ठी दे करके वापस लौट जाएंगे, उसके साथ कब्र में जा नहीं सकते। ये वो पहला भाई है जो साथ छोड़ देगा, साथ देगा नहीं। दूसरा भाई इंसान की अपनी दौलत है। आदमी मर करके कब्रिस्तान पहुंच जाएगा, उसकी दौलत उसके घर ही रह जाएगी। ये दूसरा भाई है जो साथ नहीं देगा। एक तीसरा भाई है जो सबसे छोटा है, सबसे कमजोर है और सबसे गया गुजरा है। वो इंसान का अमल है, जीता रहा तब भी साथ दिया, मरने के बाद कब्र में पहुंचा, उसने उसके बावजूद भी साथ दिया। आप अपने बच्चे को कितना भी नवाज करके बेटा बना लीजिए, बीवी से कितनी मोहब्बत लुटा करके उसके आप महबूब बन जाइए, लेकिन 3 मौके पर कोई किसी को याद नहीं रखेगा। लाख आपकी बीवी लैला हो जाए, लाख अपनी लैला के लिए आप मजनू हो जाएं, लाख ताल्लुक जिस्म और रूह का हो जाए, लेकिन 3 मौके से कोई किसी को याद नहीं रखेगा। जब पुल से रात पर लोग गुजरेंगे तो न बेटा याद आएगा न बीवी याद आएगी। जब नामे आमाल को तराजू पर तौला जाएगा, उस वक्त हर आदमी सिर्फ अपने को याद रखेगा, सबको भूल जाएगा। जब नामे आमाल मिलेगा तो आदमी मुंतसिर रहेगा कि पता नहीं बाएं हाथ में मिला तो जहन्नम में जाना होगा, दाएं हाथ में मिला तो दोज़ख से नजात मिल जाएगी। उस वक्त किसी को कोई याद नहीं रखेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामईन के सामने पैसा लुटाया। किसी को 100 रुपए दिया, किसी को 50 रुपए दिया, किसी को 5000 दिया, किसी को 500 दिया। लोग लेते चले गए, खुदा के रसूल देते चले गए। हजरत अली बच गए, 1 रुपए दिया, हजरत अली मायूस होकर के रुखसत हो। बाद में ऐलान किया कि जिसको मैंने पैसा लुटाया सब लोग मैदान में जमा हो जाओ। जिन जिन को मैंने पैसा दिया है वो एक एक करके मैदान में जमा हो जाओ। और हमारे यहाँ जब चूल्हे में आग होती है तो उंगली रखने पर भी आदमी हिम्मत नहीं रखता। जब दोपहर में सूरज सर पर होता है अरब में, तो जमीन ऐसे खौलती है जैसे चूल्हा खोलता है। अब हर आदमी से अल्लाह के रसूल ने कहा चप्पल उतारो, जूता उतारो, इस रेतीली तपती हुई रेत पर पांव रख करके मेरे पैसे का हिसाब दो। कहां उसको खर्च किया, कहां कहां उसको
खर्च किया, इसका हिसाब एक एक करके मुझको दो। जब पहला आदमी आया, उसने तपती हुई रेत पर पांव रखा, पांव अलग जल रहा है, दिमाग अलग खोल रहा है, उसको कोई हिसाब याद नहीं आया, वो भी फेल हो गया। बारी बारी करके हर आदमी हिसाब में फेल होता चला गया। जिसको एक सिक्का अल्लाह के रसूल ने दिया था, हजरत अली, आपने फरमाया अली तुम भी रेत पर खड़े हो जाओ, एक एक करके हिसाब दो। हजरत अली ने पाई पाई का हिसाब दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा मुबारक हो, जिसके पास पैसा कम होगा अल्लाह के हिसाब उतना आसान होगा, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा हिसाब उतना मुश्किल होगा। बेशक बेशक। हाथ उठाइए जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। हाँ, जरा मुलाकात करेंगे, हम आपको सीधे जहर खिलाएंगे। सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। इसी रोज़ और शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मानो मकान भी है। अगर खो गया अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगार भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमार भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमार भी है। मोहब्बत में मुताले का आपने पहाड़ सर से उठा लिया। अल्लाह हमारी मोहब्बत को, आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। पूरे जलसे का खुलासा जो 3 मिनट का पैगाम मेरे हिस्से में था, अभी तक मैंने छुपा करके रखा, उसको मैं आपके सामने छापने जा रहा हूं। अगर मुझे 3 मिनट का वक्त मिलता, इससे ज्यादा नहीं, तो मैं यही पैगाम इतनी दूर से आकर के सुना करके जाता। आप लोग अगर सुन लेते तो मैं जमानत लेता कि अल्लाह दुनिया भी आपकी बना देगा, आखिरत भी बना देगा। हाथ उठाइए, सुनेंगे, मरने के बाद अमल करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। मैं अगर आपको जगह पर लेकर के आऊंगा, देखता हूं कि मैं आपको कहां पर ठिकाने लगाता हूं। जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला था। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हुजूर के जमाने में सिर्फ 2 दावत होती थी, और हमारे यहाँ 2 दावत नहीं है, दावतों का इजाफा हुआ है। और ये दावत दावत नहीं, अदावत है। हुजूर के जमाने में सिर्फ 2 दावत थी। एक दावत का नाम था वलीमा, एक दावत का नाम था अकीका। इसके अलावा कोई दावत नहीं थी। और वलीमा कौन करता है? जिस लड़के की शादी हुई, वो अपनी बीवी को घर में लेकर के आया, इस खुशी में कि मैं जवान रहा, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी को देखा, मेरे रिश्तेदार ने मेरी शादी को देखा, वो शुक्राने में दावत करता है। ये दावत लड़के के ऊपर है, ये दावत लड़का कर रहा है। ये दावत हुजूर के जमाने में थी, जो दावत लड़का कर रहा है। और एक दूसरी दावत थी, उसका नाम है अकीका। 1 साल पहले शादी हुई थी, 1 साल के बाद कैलेंडर छप गया, बच्चे का बाप हो गया। अब इस खुशी में कि ये बच्चे का बाप हो गया, बच्चा इसकी कुर्सी छीनने के लिए आ गया। इस खुशी में ये दावत दे रहा है, इसका नाम अकीका है। अब देखिए कि 1 साल पहले जिसने दावत किया वो लड़का है, 1 साल के बाद जो दावत कर रहा है वो लड़के का बाप है। लड़की के बाप के ऊपर कोई दावत नहीं है, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है तो लड़की के बाप को गम होता है। गम करने वाला दावत नहीं करता। लड़के के बाप को खुशी होती है, खुशी करने वाला दावत करता है। इंसाफ देखिए इस्लाम का। जिसके यहाँ गम था, जिसके यहाँ कयामत थी, उसके जिम्मे दावत नहीं रखी। जिसके यहाँ खुशी थी, उसके यहाँ दावत रखी। लेकिन गंगा उल्टी बह रही है। ये 14वीं सदी का मुसलमान है। हुजूर की तालीम थी, जानते हैं क्या? हुजूर की ये तालीम थी, किसी के यहाँ अगर जनाजा उठे तो तुम अपने घर में खाना पकाओ, और जिसके घर में जनाजा उठा है उसके यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है, उसको जा करके अपना खाना खिलाओ।
ये हुजूर की तालीम है। हमारी बस्ती में अगर किसी के घर मुसीबत है, वो अब्दुल्ला नाम का आदमी है, तो पूरी बस्ती की जिम्मेदारी है कि अपने घर में खाना पकाओ, उस मुसीबत के मारे को जाकर के खाना खिलाओ। लेकिन दुनिया बदल गई, गंगा उल्टी बह रही है। बीमार था, देखने के लिए नहीं आए, मर गया, 2 मुट्ठी मिट्टी क्या दिया, उसकी कीमत वसूल करने के लिए उसी के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठ गया। इतने बड़े बेशरम और बेहया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर ने मजलिस में पूछा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मजलिस में एक आदमी है जो कंजूस हुआ है बीवी की वजह से, जो हराम कमा रहा है बीवी की वजह से, जो जहन्नम में जाएगा बीवी की वजह से। अल्लाह के रसूल से पूछा कि वो कौन बदबख्त है जो कंजूस हो गया, मक्खी चूस हो गया, कंजर हो गया, बीवी की वजह से हराम कमा रहा बीवी की वजह से। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जेब में हाथ डाला, साइल और बीमार मोहताज भिखारी को देख करके पैसा निकालूंगा और उसके हाथ में डालूंगा। तो हाथ तो जेब में गया, पैसे को पकड़ा, लेकिन हाथ से पैसा निकल क्यों नहीं रहा है? बीवी का चेहरा सामने। अब होम मिनिस्टर का चेहरा सामने आते ही आदमी कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस। बीवी ने आकर के ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां चली गई, तुम वहीं के वहीं हो। जो कल तक हलाल कमाता था अब आंख बंद करके कमा रहा है, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसी बीवी की वजह से वो जहन्नम में जाएगा। बीवी की दुनिया बन गई, बच्चे की दुनिया बन गई, बीवी बच्चे के चक्कर में हराम कमाने के नतीजे में इसकी आखिरत बर्बाद हो गई। वो तो दुनिया बना करके कामयाब हो गई, आखिरत बर्बाद करके बर्बाद हो गई। निकाह इतना आसान है, इतना आसान है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। निकाह से ज्यादा आसान कोई चीज दुनिया में नहीं है। निकाह जब सुन्नत था तो आसान था। निकाह जब से मुसलमानों ने तिजारत बनाया, लड़का को बेचते हैं माँ बाप और लड़की वाले अपनी लड़की के लिए दूल्हा खरीदते हैं, तो निकाह महंगा। मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। निकाह जब सुन्नत था तो ईमान भी बचा हुआ था, आबरू भी बची हुई थी। निकाह को मुसलमानों ने कारोबार बनाया। मुसलमान के घर के औरत का ईमान चला गया, मुसलमान की औरत की आबरू चली गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई, उसके जिम्मेदार ये खुद मुसलमान है। निकाह कितना आसान है, जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का लड़की को कबूल करे, लड़की लड़का को कबूल करे, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता है। कल बारात आने वाली है तो लड़का फोन से बात करता है लड़की से कि तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देने का, खरीद लिया है कि नहीं? तो लड़की तसल्ली देती है कि जब बेटी दे रहा है तो गाड़ी भी दे देगा, बेटी आगे से दे रहा है, गाड़ी उधार पीछे से देगा। तो लड़का खिसिया करके कहता कि तुम्हारा बाप धोखा देना चाह रहा, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है गाड़ी देने की। तो लड़की ने भी खिसिया करके कहा कि मेरे बाप की औकात हवाई जहाज देने की है, तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, फ्री मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सुख। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले था। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम
बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। जवानों के हवाले से पैगाम, आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका, आधा जलसा बाकी रह गया है। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, आपको जलसे के बाद मुशायरा भी सुनना है। दुआ करता हूं कि जिस तरह जलसे में आप बैठे हैं उसी तरह मुशायरे में भी आप बैठे रहें। रात भर, जिंदगी भर सोने के लिए एक रात अपने मेहमानों के लिए जाग करके दिखाइए, ये पूरी रात इबादत में लिखी जाएगी। जिस तरह आप जलसा सुन रहे उसी तरह मुशायरा सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पेशाब के बहाने से 9-11 हो जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही उम्मीद ही है, यही उम्मीद है। जवानों के हवाले से पैगाम, 3 मिनट में जहमत तमाम। जवानों का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक जवान को अल्लाह के रसूल ने देखा कि रात दिन मस्जिद ही में पड़ा रहता है, मस्जिद से बाहर कमाने के लिए नहीं निकलता है। अल्लाह के रसूल ने कहा इस जवान को क्या हो गया जो 24 घंटा मस्जिद ही में रहता है, ये खाता कमाता कहां से है? तो जवाब दिया गया कि इसका भाई इसके लिए कमाता है, वो इसको कमा करके खिलाता है, ये रात दिन बैठ करके अल्लाह अल्लाह मस्जिद में करता है, भाई इसको खिलाता है कमा करके। तो अल्लाह के रसूल ने कहा याद रखो, ये मस्जिद पकड़ने के बावजूद भी अपने भाई के बराबर नहीं हो सकता। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह मुझको दम्मा है, कोरोना वायरस हमको ज्यादा लगा है, जब मैं दारू पी लेता हूं मेरा दम्मा छूट जाता है, तो क्या इलाज के लिए दारू पी सकता हूं? अल्लाह के रसूल ने कहा कि दारू बीमारी है। किसने तुमको समझाया कि दम्मा छूट जाता है? अरे जो बीमारी है वो बीमारी को बढ़ाती है, इलाज नहीं होता। एक जवान आया, हाथ दिखा करके बोला या रसूल अल्लाह मैं पत्थर तोड़ता हूं, पत्थर तोड़ने की वजह से थक जाता हूं, एक गिलास चढ़ाने के बाद थकावट दूर हो जाती है, फिर पत्थर तोड़ने लगता हूं, तो क्या पीने की इजाजत है? कहा हरगिज नहीं, पत्थर तोड़ने से पहले हराम, पत्थर तोड़ने के बाद हराम। अल्लाह अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि 1 साल में अगर 1 मर्तबा दारू पी लोगे 10 साल जिंदा रहोगे। क्या मजे के लिए नहीं, डॉक्टर के मशवरे पर अमल करते हुए 1 गिलास पी सकता हूं साल में 1 बार? कहा कि वो डॉक्टर नहीं है, वो शैतान है, गिलास से तुमको गेलन तक पहुंचाना चाहता है। कहा या रसूल अल्लाह मैं तो मान जाऊंगा लेकिन मेरी कौम नहीं मानेगी। अगर तुम्हारी कौम नहीं मानती है तो तलवार उठाओ, मानती है तो ठीक, वरना सर से तन जुदा कर दो। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। एक जवान आया अल्लाह के रसूल की मजलिस में, कहा या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। कहा सुभान अल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान हो। जवान खड़ा है मगर एक शर्त है, मैं रात दिन जिना करता हूं, जिना का लाइसेंस जब मिलेगा तब मैं कलमा पढ़ूंगा। सहाबा का सर चकरा गया। अल्लाह के रसूल हकीम थे, दिमाग लगा करके बात किया। ओ जवान तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमको जिना का लाइसेंस दूंगा, तुम पहले कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान खुश हो गया कि एक वक्त में 2 काम, एक पंथ 2 काज। जब कलमा पढ़ करके जवान मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने करीब बुलाया, सीने पर हाथ रखा, कहा ओ जवान मैं तुमको जिना की इजाजत देता हूं, लेकिन 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला। वो किसी की माँ ना, वो किसी की बेटी ना, वो किसी की बीवी ना, वो किसी की बहन ना। या रसूल अल्लाह इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। कहो जवान गौर करो, 70 बार जिना करने से पहले 70 बार गौर करो। अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसका कीमा बना दोगे। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको हस्ती की मिटा दोगे। अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में जिंदा नहीं रहने दोगे। लेकिन जिना करने से पहले 100 मर्तबा सोच लेना, तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से भी बचेंगे, माँ बाप की भी खिदमत करेंगे, माँ बाप को शादी से पहले सास ससुर को शादी के बाद कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ये इतने चोर सारे के सारे पकड़े गए।
कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। जमीयत के प्लेटफॉर्म से इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से खूबसूरत पैगाम आ गया। मैं तफसील में तो नहीं जाऊंगा, झलक दिखा देता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मिल करके रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। आपसी झगड़े, इंतशार, फितरे से हम खुद को, अपने समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, अभी तो दामाद भी नहीं बना, वो हाथ उठा रहा है। खैर, ध्यान से सुनिएगा, डिस्ब्रेक मारने वाले लोग ज्यादा हो गए। यही बेदारी मैं चाह भी रहा था कि लोग जिस्म से ज्यादा दिमाग से बेदार हो जाए। खैर, माशाल्लाह बेदारी आ गई। देखिए, सच्चाई ये है कि मैं अचानक में सवाल पूछता हूँ और लोग फंस जाते। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी, दोनों तरफ से हाथ उठा देते। सच्चाई ये है कि मैं भी आपकी जगह होता, अचानक आप सवाल करते, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद मेरा नहीं है, बल्कि आपकी बेदारी को टटोलना। जब आप जोश के साथ हाथ उठाते हैं तो दिल खुश होता है कि अभी आप थके नहीं हैं। अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए, हमारे मुताला को ताज़ा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हमारे नबी ने सिर्फ 10 साल में कितनी जमीन को फतह किया? 9 लाख मुरब्बा मील। 10 साल में हमारे नबी ने 9 लाख मुरब्बा मील जमीन फतह किया। भाई, 10 साल में इतनी लंबी चौड़ी जमीन कैसे फतह हो गई? तो लिखा, हमारे नबी ने सिर्फ 3 काम किया। 3 काम में दुनिया का दिल जीत लिया। दुनिया की जमीन भी फतह हो गई, दिल भी जीत लिया। वो 3 काम किए गए। अल्लाह के नबी ने माफ किया, बदला नहीं लिया। अल्लाह के नबी ने मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया। अल्लाह के नबी ने मदद दी, मदद से हाथ नहीं खींचा। हमारे नबी ने 10 साल सिर्फ 3 काम किए, 9 लाख मुरब्बा मील जमीन फतह करके मुसलमानों के हवाले कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, आपको उरूज कैसे होगा? 3 चीज आपको जब तक हासिल नहीं होगी, आपको उरूज नहीं होगा। आपके बच्चे को इल्म हो से हासिल हो गया, आपको उरूज होगा। आपके घर में दौलत आ गई, आपको उरूज होगा। आपके घर में झगड़ा होता नहीं है, आपको उरूज होगा। अगर आपके बच्चे को इल्म नहीं है, आपके घर में दौलत नहीं है, आपके घर का झगड़ा घर में हल नहीं, अदालत में जाता है, मैं लिख करके दे रहा हूं, आपको कभी तरक्की नहीं होगी। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा। एक किताब है संस्कृत में, उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था और गीदड़ था। तीनों मित्र थे, एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। शेर बोला, चीते से बांटो। कैसे बांटते हो? कहा, हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश छोटा है, ये गीदड़ खा लेगा, और ये हिरन बीच बीच का है, मैं खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं और ये गधा शरीफ सबसे बड़ा, आप खा ले। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा के सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका हम ही नजर आ रहे। वो चाहता था कि हमारे हिस्से में हिरन आए, उसके हिस्से में गधा आ गया। उसने कहा, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से बोला, तुम बांटो। कैसे बांटते? को हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, ये जो आपका हिरन है ये दोपहर में खाने का है, ये जो गधा है ये रात में और सहरी में खाने का। कहा, सब मेरे लिए। कहा, हुजूर आप तो राजा, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। का सुबहान अल्लाह। सीतापुर से पढ़ करके आए हो, किस स्कूल में तालीम हासिल किया? हुजूर किसी स्कूल में तालीम नहीं है। उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा।
इशारा काफी है मुल्क के हालात कितने नाजुक हैं। अगर हम बढ़ते रहे तो मिटते रहेंगे, अगर जुटते रहे तो जमते रहेंगे, और हमारे पुराने दिन लौट करके आ जाएंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, भाई भाई पड़ोसी की तरह, रिश्तेदार की तरह एक और नेक होकर के जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा तुमने, गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। इस पर मर्दों का पैगाम खत्म होने के लिए जा रहा है। आप लोग जोश में यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई फायदा नहीं, पहले दिल मिलाइए उसके बाद हाथ मिलाइए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं, इसी तरह हमारे नबी कुर्सी पर बैठे हुए थे। सामने से जनाजा उठा तो आप खड़े हो गए, तो देखने वाले ने कहा कि हुजूर उसी जनाजे के लिए आप खड़े हुए? कहा कि हाँ। कहा वो मुसलमान का जनाजा नहीं है, यहूदी का जनाजा है, गैर मुस्लिम है, उसका जनाजा उठा है। या रसूल अल्लाह, गैर मुस्लिम के जनाजे के लिए आप नबी होकर के खड़े क्यों हुए? कि मैं जानता हूं कि वो गैर मुस्लिम है, लेकिन पहले इंसान है, मैं भी इंसान हूं, इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे कंधे पर जो रुमाल है इसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल के कंधे पर जो कमली थी, आसमान और जमीन मिलकर के भी उसकी कीमत चुकानी चाहे नहीं अदा कर सकती। अल्लाह के रसूल ने उस कमली को हाथ में लिया, एक गैर मुस्लिम की लड़की के सर पर डाल दिया कि इसको दुपट्टा बना लो, ओढ़नी बना लो। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इतनी कीमती कमली को आपने काफिर की लड़की को दे दिया। का तुम जानते नहीं, बेटी किसी की भी हो, अगर उसकी आबरू पर दुनिया में तुम पर्दा डालोगे, कयामत में तुम्हारी आबरू पर अल्लाह पर्दा डालेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान का 3 रिश्ता है। एक रिश्ता नहीं, हिंदू से मुसलमान का, मुसलमान से हिंदू का 3 रिश्ता है। पहला रिश्ता ये है कि वो हमारा भाई, हम उसके भाई। क्यों? दोनों के माँ बाप एक। आदम की औलाद वो भी है, हव्वा की औलाद हम भी है। जब माँ बाप एक होते हैं तो रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है। वो हमारा भाई, हम उसके भाई। दूसरा रिश्ता पड़ोसी का है। एक ही मोहल्ले में वो भी है, एक मोहल्ले में हम हैं। एक जिला में वो है, एक जिले में हम हैं। एक स्टेट में वो है, एक स्टेट में हम हैं। एक मुल्क में वो है, एक मुल्क में हम हैं। हमारा जिला एक, हमारा वतन एक, हमारा सोबा एक, हमारा मोहल्ला एक। एक मोहल्ला होने के नतीजे में वो हमारा पड़ोसी, हम उसका पड़ोसी। तीसरा रिश्ता हिंदू से मुसलमान का क्या है कि वो अगर दुकानदार है तो हम खरीदार हैं, हम खरीदार हैं तो वो दुकानदार है, हम दुकानदार हैं तो वो खरीदार है। एक ही स्कूल में, एक ही बेंच पर हमारा बच्चा भी पढ़ रहा, उनका बच्चा भी पढ़ रहा है। पार्टनर होने का रिश्ता है। इंशाअल्लाह दुनिया हमारे आगे फूल के बजाय कांटे बिछाए, लेकिन हम फूल बरसाते हुए आए हैं, कयामत तक फूल बरसाते रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अगर कांटे का जवाब हम कांटे से देंगे तो इस मुल्क में फूल पैदा नहीं होगा। हम तो फूल उगाने वाले लोग हैं, कांटे से खुद भी बचेंगे, दूसरे को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। रास्ते से मिर्जा गालिब जा रहे थे तो पुलिस वाले ने रोक करके कहा, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? कहा मैं 50-50। कन्या का भी मामू, दूल्हा का भी मामू। बोला कि ये 50-50 तो ब्रिटानिया बिस्कुट हुआ करता, ये 50-50 आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन होता है? कहा मैं दारू पीता हूं, आधा हिंदू हूं, सूअर नहीं खाता, आधा मुसलमान हूं, मैं 50-50।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए, वतन को बचाना है, कौम को बचाना है, हिंदू मुसलमान भाईचारा को बचाना है। और ये बचाने के लिए कोई और नहीं, हम आएंगे, पूरा मुल्क बच जाएगा इंशाअल्लाह। पैगंबर का कौल है जगत है एक परिवार, पैगंबर का कौल है जगत है एक परिवार। प्यार पड़ोसी से करो, प्यार पड़ोसी से करो, सुखी रहे संसार, सुखी रहे संसार। जीत न पाई मन कभी बरछी और कटार, सबका शीश झुकाए है, सबका शीश झुकाए हैं अखलाको किरदार, अखलाको किरदार। माशाअल्लाह ये पर्ची आ गई है, अल्लाह का शुक्र है पर्चा नहीं आया वरना मेरा टुकड़ा हो जाता। छोटी पर्ची है, इसमें की फरमाइश है, उस फरमाइश के हवाले से मैं आपके सामने 2-3 दोहे रखने के लिए जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। एक बादशाह था, बहुत बड़ा कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था, एक पैसा किसी को देता नहीं था, लेकिन दूसरे की जबान से तारीफ सुनता था कि मैं दरिया दिल हूं, सखावत का पहाड़। एक बार लोगों को बेवकूफ बनाते बनाते बोल गया, जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसको इनाम दूंगा। तो एक जवान खड़ा हुआ कि हुजूर आप सवाल बताइए, मैं जवाब देता हूं। उसने कहा कि मेरी हथेली में बाल नहीं है, इसका जवाब दो। कहा हुजूर ये भी कोई सवाल है, इसका जवाब आसान है। आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया है, दान करते करते घिस गया है। बोला बाप रे, ये तो चम्मच नहीं बहुत बड़ा चमचा है, ये तो पूरा चूना लगाने के चक्कर में बैठा हुआ है, जबकि फूटी कौड़ी में किसी को देता नहीं। इसने भी सोचा कि मैं अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करूंगा। दूसरा सवाल पूछा कि देखो मुझे चकमा मत दो, अगर मेरा हाथ बाल से खाली है, हथेली में बाल नहीं, देते देते घिस गया है, तो ये बताओ कि तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं। का हुजूर इसमें पूछने की बात है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। सुभान सुभान। अब बादशाह सोचा कि ये तो चूना लगा देगा, पूरा मक्खन मार रहा है। तो बादशाह ने चकमा देते हुए कहा कि मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी हथेली में बाल नहीं, हमारी हथेली में बाल नहीं है। ये इतना बड़ा जो सीतापुर बैठा हुआ है, किसी की हथेली में बाल नहीं। का हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। सब कुछ हमको मिलता है, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। हसरत के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया है। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव। अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं। फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। रमजान में आप देखेंगे हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो? लेकिन भीख देने वाला जो आया वो कौन था जानते हैं? अब्दुल रहीम खान खाना, हिंदी जबान का शायर है, मुसलमान होकर के हिंदी जबान का शायर है। मुसलमानों ने हिंदी को हिंदुस्तान की जबान समझकर अपना लिया, जबान के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अब्दुल रहीम खान खाना है, भिखारी, कटोरा उछाल उछाल करके भीख मांग रहा है। वो मुसलमान हिंदी जबान का शायर भीख जब देने के लिए आया तो सर झुका करके भीख दे रहा है। उस आदमी ने हाथ पकड़ करके पूछा, भाई साहब बेशरम तो मैं हूं, भीख भी मांग रहा हूं, सर भी उठा रहा हूं, भीख भी मांग रहा हूं और कटोरा भी उछाल रहा हूं। तुम तो शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले हो, सर गाड़ करके भीख क्यों दे रहे हो? सर उठा करके तुमको भीख देना चाहिए। उसने कितनी प्यारी बात कही, अल्लाह आपके दिल तक पहुंचा दे। उसने कहा कि बात ये नहीं है, अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते मेरी जेब में कल ही पैसा दे दिया, मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, तुम जिधर भीख मांग रहे थे अल्लाह ने उधर ही मुझको भेज दिया।
उसी का दिया हुआ पैसा उसी के नाम पर मैं तुमको दे रहा था। मुझे शर्म आई यार, काम तो उसने बनाया, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए सर झुका करके भीख दिया, सर उठा करके भीख नहीं दिया। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दे, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दे, दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे न, यहाँ से नीचे न। एक दोहा अमीर खुसरू मरहूम का सुना देता हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुहर्रम में लाठी खूब भांजेंगे और जनवरी में जश्न खूब मनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, झटका लगा, यूं करके ऐसे घुमाया। ये ट्रैफिक पुलिस पर जो बैठा हुआ होता है वही बंदा है। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक तो मारा, अल्लाह का शुक्र है। अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर, बाहर मोहल्ले से निकल रहे थे। बाहर जब गए तो देखा कि मोहल्ले से बाहर 4 लड़कियां कुएं से पानी भर रही। तो करीब जाकर के कहा कि बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा कि आप शायर आदमी हैं, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप शेर पढ़िए। तो अमीर खुसरू मरहूम ने पहली लड़की से पूछा फरमाइश बताओ। कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर। दूसरी लड़की से पूछा कि तुम अपनी फरमाइश बताओ। कहा मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कर। तीसरी लड़की से पूछा कि तुम्हारी फरमाइश। कहा मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कर। चौथी लड़की से पूछा कि तुम किस पर सुनना चाहती हो। कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से उसी साल में फट जाता है, ढोल पर मिसरा कह दे। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू मरहूम ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा, खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बकिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया, खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगाइल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लेहने मिलाए, इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से मुझे 3 पैगाम देना है। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी साहिल पर कश्ती लग जाएगी और आप इतने बेदार रहेंगे। अल्लाह आपके जलसे को तारीखी बनाए और आपकी इस रात को अल्लाह इबादत में लिखे और दुआ तक आपको सुनने और सुनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं। औरतों के हवाले से हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर उठाइए, पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। औरतों के हवाले से पैगाम 3 मिनट का। अरे भाई तुम लोगों की भी शादी होगी, सब्र करो, 10 साल और सब्र करो। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मालदार मर्द गरीब औरत से निकाह कर लेता है,
लेकिन आप ये नहीं सुने हैं कि मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह करती है। लेकिन जो मुताला आपको सुनाने के लिए मैं चाह रहा हूं, आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। हमारे नबी गरीब थे और खदीजा मालदार थी। मालदार औरत हो करके गरीब से निकाह किया है। जानते हैं क्यों? पढ़ी लिखी थी, उसको पता था कि यह जमाना आखिरी नबी का है। मक्के ही में वो जवान होगा जो आखिरी नबी होगा। उसने 100 जवान की पेशानी पर नजर डाली, नजर नहीं आया। उसने फिर 1000 जवानों की पेशानी पर नजर डाली कि यह आखिरी नबी होगा, पता नहीं चला। जब मोहम्मद की पेशानी पर हजरत खदीजा की निगाह पड़ी, यकीन हो गया कि यही आखिरी नबी होगा। मालदार होकर के गरीब से इसलिए निकाह किया था कि आखिर में यही आखिरी नबी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। जब खदीजा से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया तो जानते हैं कि दुश्मने इस्लाम ने क्या ताना मारा? खदीजा को ताना मारा, अलग ताना मारा। नबी को ताना मारा, अलग ताना मारा। खदीजा तो मालदार है, मोहम्मद मुफलिस है। खदीजा के जब कान में यह बात आई कि दुश्मने इस्लाम मेरे मोहम्मद को ताना मारते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो खदीजा ने कहा, ऐलान करके कहा कि ओ दुश्मनों सुन लो, आज के बाद खदीजा ने अपनी सारी दौलत नबी की राह में कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगले दिन लोगों ने इकट्ठा किया मजमा और हजरत खदीजा को ताना मारा कि मोहम्मद तो मालदार हो गए, खदीजा मुफलिस हो गई। जब खदीजा के कान में ये बात आई तो उन्होंने ऐलान करके कहा, याद रखो तुम मुझे गरीबी का ताना मारते हो और मोहम्मद को अमीरी का तोहफा दे रहे हो, ये आर मैं अपने लिए बाइस इफ्तिखार समझती हूँ। अल्लाह के रसूल आराम कर रहे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा कि फातिमा खड़ी। कहा, बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, बेवक्त कैसे आए? कहा, अपने शौहर अली से खफा होकर के आए। कहा कि बेटी याद रखो, मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं। अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कभी कदम मत रखना। अगर आइंदा अली की इजाजत के बगैर मेरे घर आई तो दरवाजा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। अब तुम्हारे लिए दरवाजा बंद है, वापिस पलट करके जाओ, अपने शौहर से माफी जा करके मांगो। अगर तुमने माफी नहीं मांगी, अली ने माफ नहीं किया, तुम्हारा जनाजा उठ गया। बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शादी का मौका जब होता है तो लोग बारात में आते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद 9-11 होने लगते हैं। उसके बाद 2-4-5 लोग बच जाते हैं और जब लड़की रुखसत होने लगती है तो सब लोग रोने लगते हैं। बाराती भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगते हैं। चूंकि 18 साल की बेटी पाल पोस करके बाप रुखसत करता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। उस वक्त सारे लोग रो रहे थे मगर एक आदमी हंस रहा था। छोटा बच्चा देख रहा है, एक आदमी हंस रहा है। लड़की रुखसत हो रही है, मैं कैसे ससुराल जा रही है, माँ बाप रो रहे हैं, दादी नानी रो रही है, मगर एक आदमी हंस रहा है। तो लड़की के बाप ने बच्चे से पूछा, कौन हंस रहा है? कहा, अब्बा हुजूर, मुंह पर रुमाल रख करके दूल्हा बाबू हंस रहे हैं। कहा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कहा, बेटा घबराने की बात नहीं है, ये तो रुखसती का मौका है, हम लोग के ऊपर मुसीबत इसलिए रो रहे, जिंदगी भर उसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा है। अल्लाह अकबर। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो ना होना तो निढाल, अपने शौहर की तार
तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। हर काम अपनी बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए तो 4 आदमी, बिल्कुल सही जा रहा है। खैर माशाअल्लाह, घसकाने से भी नहीं घसक रहे, कोई भी अपनी चोरी पकड़ाना नहीं चाह रहे। खैर, पर्दे के हवाले से पैगाम और 3 मिनट का औरतों के हवाले से एक पैगाम सिर्फ तालीम के हवाले से बाकी रह गया है। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। जलसा मुकम्मल हो रहा है, मुशायरा शुरू होने जा रहा है। आप जिस तरह बेदार हैं, मुझे उम्मीद है कि दुआ तक इसी तरह आप बेदार रहेंगे, साथ देंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से कहा, अबू बकर तुम जवान हो, तुम्हारी बेटी आयशा जवान है, अपनी जवान बेटी के साथ अकेले में मत बैठना, दूसरे आदमी को अपने साथ लेकर के बैठना। तीसरा शैतान हुआ करता है, शैतान करीब रहता है, दूर नहीं रहता। हजरत उमर की बेटी घर के अंदर, हजरत उमर दरवाजे पर। पूछने वाले ने कहा, हुजूर आपकी बेटी अंदर, आप दरवाजे पर क्यों हैं? कहा कि मेरी बीवी घर पे नहीं है, जवान बेटी घर के अंदर है, मैं खुद जवान हूं, तीसरा शैतान है। बेटी की आबरू बची रहे, अपना ईमान बचा रहे, शैतान के डर से बेटी का बाप बेटी के साथ नहीं, दरवाजे पर आ गया। अल्लाह। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये तो देख रहे हैं कि ये जो बिल्ला है आपको नजर आ रहा है, ये जो झंडा है, ये जमीयत का झंडा है। जमीयत का जो शजरा है वो सीधा जाकर के शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जाकर के खत्म होता है। शेखुल इस्लाम की कहानी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, पर्दे के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह उनकी कब्र को नूर 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 से भर दे। अंग्रेज बोला शेखुल इस्लाम से कि मुझको मुसलमान औरत पसंद नहीं। तो शेखुल इस्लाम ने कहा कि भाई हमारी औरतों का कसूर क्या है? कहा जब वो घर में होती है तो जेल के अंदर होती है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो मुर्दे की तरह होती है, जैसे मुर्दे पर कफन होता है उसी तरह उसके ऊपर बुर्का होता है। मुझको मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। चाकू निकाला, नींबू निकाला, नींबू को चाकू से काटा, रसगार करके शरबत बना करके जब पीने लगे तो अंग्रेज से कहा मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं, और नींबू कटने की वजह से जो आपके मुंह में पानी आया वो शरबत आप पी जाए। बोला हजरत आप बिल्कुल सही करें, जब नींबू कटता है देखने वाले देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता। अब हजरत ने मौके का चौका मारा कि जो औरत पर्दे से बाहर, आपे से बाहर सड़क पर आ गई, बुर्का नहीं, दुपट्टा नहीं, फैशन के साथ फिल्मी हीरोइन बन करके आ गई, तो आवारा लोगों के मुंह में ठीक उसी तरह पानी आता है जैसे नींबू कटने पर देखने वाले के मुंह पर पानी आता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी औरत की आबरू की खुद हम हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर के औरत के ईमान की हिफाजत हम खुद करेंगे इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। बेपर्दा नजर आई मुझे चंद बीवियां, अकबर ज़मीं में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि मर्द के अक्लों पे पड़ गया, कहने लगी कि मर्दों की अक्लों पे पड़ गया। दुनिया होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल,
होठों पे लिपस्टिक लगा कि कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई ज़ीनत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। नुक्ते की बात, आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ और अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से। एक तरफ लड़की है, एक तरफ लड़का है। आप लड़के से ज्यादा लड़की को पढ़ाइए। इसका राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जिस साल हमारे नबी पैदा हुए उस साल किसी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा पैदा। 64 लाख जमीन है जजीरतुल अरब, 64 लाख जमीन मुरब्बा मील जमीन में किसी भी औरत को बेटा हुआ बेटी नहीं हुई। जानते हैं क्यों? उस दौर में बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। जिस साल नबी पैदा हो रहे हैं, रहमत बन करके आ रहे हैं, खुदा की रहमत को गवारा ना हुआ कि जो नबी रहमत बन करके आ रहा है उसकी आमद हो और बेटी जिंदा जमीन में गाड़ दी जाए। अल्लाह ने किसी औरत को बेटी नहीं दिया, उस साल सारी औरत को बेटा दिया। एक आदमी गोदी में लेकर के बेटी की पेशानी को चूम रहा था, तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्यों चूमते हो? कहा या रसूल अल्लाह, जब आपकी आमद नहीं थी, आप पर ईमान नहीं था, तो इसी बेटी को पैदा होते ही जिंदा जमीन में गाड़ दिया करता था। और जब से आप पर ईमान आया कि ये बेटी रहमत है, जहमत नहीं है, ये तुम्हारी जन्नत है, तब से बेटी से इतनी मोहब्बत हो गई है, इसकी पेशानी को चूम रहा हूं। सुभान अल्लाह। एक बेटी हो गई, दूसरी की जब बारी आई तो इंतजार कर रहा बेटा होगा, फिर बेटी हो गई। दुआ कराया मस्जिद में कि तीसरी बेटी ना हो बेटा हो, तीसरी बेटी हो गई। फिर दुआ कराया इज्तिमा में कि इस बार बेटा होगा, फिर बेटी होगी। इरादा कर लिया कि घर छोड़ करके भाग गया अगर इस बार बेटी हुई। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी कैसी लगती है? चार बेटी के बाप हो गए हो, पांचवी बेटी नहीं आई, पांचवी बेटी होगी। पांचवी बेटी के बाद जब छठे बेटे के उम्मीदवार हो, फिर छठी बेटी आएगी। तुमको बेटी पसंद का? या रसूल अल्लाह मर जाती तो अच्छा होता। का ऐसी बात जबान से मत कहो, खुद मैं बेटी का बाप हूं, मैं फख्र करता हूं बेटी होने पर, तुम मातम मत करना। जानते हैं एक बेटी पर हम 4 सितम ढाते हैं। जब बेटा पैदा होता है तो मिठाई बांटते हैं, सर उठा करके चलते हैं, बेटे का बाप होगा। अब वही बेटा बुढ़ापे में जूता मारता है तो सर गाड़ करके भागते हैं बेटी के। बेटी की पैदाइश हुई, मुंह लटका करके बैठ गए। मां से ज्यादा परेशान बाप है। क्यों भाई? पैदा तो वो करती है। ये इतना घबरा गया है, लगता कि इस साल मां ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा करेगा। बेटी की पैदाइश से खुश नहीं है, पहला सितम। और ख्याल दिल में है कि बेटा आया अपना धन है, बेटी आई पराया धन है। दूसरा सितम बेटी पर किया। और हज में जा रहे थे तो हज में जाने से पहले सारी जमीन अकाउंट बैलेंस का मालिक बेटे को बनाया। बेटी को कुछ नहीं दिया, मक्का चले गए, तवाफ किया, नबी के ज़ौरे की जियारत की। किताबों में लिखा हुआ है तवाफ भी कबूल नहीं, जियारत भी कबूल नहीं। बेटी को महरूम किया, अल्लाह जन्नत से महरूम कर देगा। अल्लाह। और उसके बाद जब बेटा पैदा हुआ तो इसको स्कूल के झूले में ले जा करके बिठाया, और जब बेटी पैदा हुई उसको चूल्हे पर बिठा दिया। चौथा सितम याद रखिए, मर्द पढ़ता है, तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाना है, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। बेटा झूले पर, बेटी चूल्हे पर, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अभी ये बेटा ही है, बीवी का मुंह तो देखा नहीं है। न ये बेटी का बाप है, न ये बेटे का बाप है। बेटे आखिरकार दर्दे सर हुए, बेटियों ने सर दबाया देर तक। तालीम औरतों को भी, तालीम औरतों को भी
देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में, हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। मेरे वादे के मुताबिक मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया, लेकिन चूंकि आपकी तलब है, प्यास है और रोजाना हम लोग को जलसा करना है, लिमिट में ही बात करनी होगी, वरना एक जलसे में पंक्चर हो जाएंगे, दूसरे में इलाज कराना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप के हवाले से आखिरी पैगाम, 3 मिनट का ज़हमत तमाम सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, तेजी के साथ निकालना हो। एक सहाबी आएगा, या रसूल अल्लाह, मैंने मिन्नत मानी, मिन्नत ये है कि मक्का फतह हो गया तो मैं काबे की चौखट को मुंह से चूम लूंगा। मक्का फतह हो गया, अब क्या करूं? क्या ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है? का सुभान अल्लाह माँ जिंदा है? अब तुमको मक्का के सफर करने की जरूरत नहीं है, काबे के चौखट को चूमने की जरूरत नहीं है, दौड़ करके जाओ, माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत भी पूरी हो जाएगी, तुमको सफर की जहमत भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जवान आगे आगे चल रहा है और पीछे बूढ़ा है। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा कौन है? का मेरा बाप है। का सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलो, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले कुर्सी पर मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो पेशाब को इस तरह धोना जैसे मोहब्बत में बचपन में तुम्हारे पेशाब को धोया है। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं, चाहे सीतापुर हो चाहे रामपुर हो, हर जगह का रिवाज है, पहली मर्तबा जब लड़की जाती है मैके से ससुराल तो जल्दी आ जाती है, कहीं 1 दिन में, कहीं 2 दिन में, कहीं 3 दिन में। पहली बार लड़की ससुराल गई जल्दी आ जाती है। लेकिन जब लड़की ससुराल से मैके आती है होता क्या है ये दिखाने के लिए जा रहे हैं। मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती हैं, सवाल जवाब होता। एक औरत पूछती है, बेटी ससुराल से आ रही, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल पूछती है कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरा सवाल पूछती है, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक चालाक औरत सामने आती है कि बेटी ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। माँ तो माँ होती है, 1 मिनट में समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैं कैसे ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, अपने बेटे की बहू बनाकर मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेशक ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा रहेंगे खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए दुआए मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। ठुकराया जिसने बाप को, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा
बहु फुलवारानी, बेटा है राजा बहु फुलवारानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। 3 वादे पर आ जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। वरना मक्का जा करके काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे फिर भी मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ 3 चीज को आप छोड़िए, मुसीबत आपको खुद ब खुद छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, हराम खाएंगे कमाएंगे नहीं इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तलंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्होंने वो एक पर्ची दिया है, मैं तो सोचा कि दायां बायां लेते हुए जा रहा हूं, काम निकल जाएगा, लेकिन पता चला कि इन्होंने पकड़ लिया है। तो इन्होंने एक इसमें मेरा रामायण के हवाले से एक पैगाम है छोटा सा, उस पर रोशनी डालने के लिए इन्होंने कहा है। चलिए 1 मिनट की फरमाइश पूरी कर दें, मुकम्मल आंख बंद कर सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, हम जनाजा पढ़ा ही देंगे, देर भी नहीं लगेगी। ध्यान के सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जिस वक्त राम जी के यहाँ कुर्सी का झगड़ा हुआ, राम जी के यहाँ कुर्सी का झगड़ा हुआ, जब कुर्सी का झगड़ा हुआ तो राम जी ने झगड़े को खत्म करने के लिए कह दिया कि मैं घर छोड़ करके 14 साल के लिए जंगल में जा रहा हूं। जिसको कुर्सी पर बैठाना है बैठा दो, लेकिन कुर्सी के लिए झगड़ा मत करो। कुर्सी को छोड़ करके मैं जंगल जा रहा हूं 14 साल के लिए। जब जाने लगे तो सोचा कि माँ मेरी जिंदा है, माँ बूढ़ी है, मैं जवान हूं, 14 साल के लिए महल को छोड़ करके जंगल में जा रहा हूं। माँ से आशीर्वाद लेकर के जाऊं, माँ से दुआ लेकर के जाऊं। जब राम जी जाने लगे अपनी माँ के पास तो कलेजा फट गया, आंख से आंसू जारी हो गए। सोचा कि अगर माँ ने मेरी आंख के आंसू को देख लिया तो माँ का कलेजा फट जाएगा। रुमाल लगा करके निकाल करके आंख के आंसू को पोंछ करके माँ के चरण में गए, मुस्कुरा करके कहा कि माँ आशीर्वाद दे दो, दुआ दे दो, तुम्हारा बेटा बाप का वादा पूरा करने के लिए 14 साल के लिए महल को छोड़ करके जंगल जा रहा है। तो माँ ने कहा बेटा मैं आम औरत नहीं हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं। किस मुंह से अपने चांद के टुकड़े को महल से निकलने की दुआ दूं, जंगल में जाने की इजाजत दूं? ये दूसरी औरत तुमको कह सकती है, मैं माँ हूं, मैं नहीं कह सकती। बेशक जब देखा कि माँ का कलेजा फट रहा है तो माँ के पांव को पकड़ करके राम जी ने कहा कि अम्मा ये मुसीबत चंद दिनों की है, ये जुदाईगी चंद दिनों की है, उसके बाद मुलाकात है, दीदार है, राहत ही राहत है। तुम मुझे उस खुदा के भरोसे भेज दो, वो अगर मुझ पर मेहरबान हुआ तो वो जंगल की गोद को माँ की गोद से बेहतर बना देगा। बेशक काम करुद और लोभ का मारा जगत न आया रास,
जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। एक पहलू खत्म हो गया, दूसरा पहलू आपके सामने रख करके आ रहा हूं। जब 14 साल का वनवास काट करके राम जी आए और बीवी के साथ आए, सीता जी के साथ आए, तो लोगों ने देवर लक्ष्मण जी से कहा ये फूल की माला लो और अपनी भाभी सीता जी के गले में डाल दो। जंगल से आबरू बचा करके आने वाली औरत है, इसकी स्वागत करो। तो हाथ में माला लक्ष्मण जी ने ले लिया, 10 कदम आगे बढ़ करके रुक गए। लोगों ने कहा अरे भाभी को गले में हार डाल करके स्वागत करो। तो कहने लगे कि मेरी भाभी 4 औरत के साथ बैठी हुई है, मुझे मालूम नहीं कि उसमें भाभी मेरी कौन है। अरे अल्लाह का बंदा, जंगल में साथ रहे, भाभी को नहीं पहचानते। तो कहा कि मेरी भाभी हमेशा घूंघट डाल करके रहती थी, जब बाहर निकलती थी तो घूंघट डाल लिया। मैंने आज तक चेहरा नहीं देखा, चलते हुए पैर देखा है, पैर के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। मुसलमानों हो जात का हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव स्वभाव के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है। कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। बस पैगाम खत्म हो गया।